नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज जज के सामने फूट फूट कर रोने लगे। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर जज ने क्या कुछ कहा। हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, आज जमानत मिल गई पप्पू यादव को, लेकिन पुलिस को लगता है पप्पू यादव से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत। पप्पू यादव को पुलिस ने 2 मामलों में रिमांड पर ले लिया है। पुलिस ने रिमांड मांगा और कोर्ट ने रिमांड दे दी। पप्पू यादव अब अभी बेऊर जेल में ही रहेंगे 31 साल पुराने केस में जमानत मिलने के बावजूद। अब आज जब पप्पू यादव को बेऊर जेल से पेशी के लिए अदालत में लाया गया, पटना सिविल कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट में, तो वहां जज को पप्पू यादव ने बताया कि उनके साथ पटना पुलिस ने कैसे दुर्व्यवहार किया है। और जब जज को पप्पू यादव यह सब कुछ बता रहे थे तो वे फूट फूट कर रोने लगे, भावुक हो गए और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और अपनी बातें रखते हुए रो पड़े पप्पू यादव जी, फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें जमानत तो मिल गई, जज ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन पुलिस ने उनके साथ बड़ा खेल कर दिया। पता नहीं पुलिस को इतनी मोहब्बत पप्पू यादव से क्यों हो गई है। पुलिस ने उनको 2 दूसरे मामलों में रिमांड पर ले लिया है, रिमांड मांगा। पुलिस ने उनको कोतवाली प्रदर्शन मामले में और बुद्धा कॉलोनी मामले में रिमांड मांगा जी अदालत से, अदालत ने रिमांड दे दिया। अब पप्पू यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा। तो पूरा मामला ये है अली कि पप्पू यादव को पुलिस से ज्यादा ही मोहब्बत हो गई थी जी। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव लगातार पुलिस के खिलाफ हमलावर थे। तो अब पुलिस को पप्पू यादव से ज्यादा मोहब्बत हो गई है। पुलिस पप्पू यादव पर ज्यादा मेहरबान दिख रही है जी। और हर वो कोशिश कर रही है कि पप्पू यादव जेल से बाहर न निकले। और इसी का नतीजा है कि पप्पू यादव को 2 केस में रिमांड पर पुलिस ने मांग लिया। ये हम लोग व्यंग में कह रहे हैं कि मोहब्बत हो गई है, मेहरबान हो गई है पुलिस, लेकिन अगर हम वकीलों की बात करें तो वे इसे गलत करार दे रहे हैं जी। वे कह रहे हैं, पप्पू यादव के वकील श्यामनंदन भारती की बात करें या दूसरे वकीलों की बात करें, वे कह रहे हैं कि पुलिस बदला ले रही है। अच्छा, पुलिस क्यों बदला ले रही है? वे कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ पप्पू यादव मुखर थे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में पुलिस को जो नाकामी हाथ लगी, पुलिस पता नहीं लगा पाई, आज तक पता नहीं लगा पाई है कि छात्रा के साथ क्या हुआ। इस मामले में पप्पू यादव बहुत मुखर होकर विरोध कर रहे थे और इसी वजह से पुलिस और पप्पू यादव के बीच का रिलेशन इतना बिटर हो गया है कि अब पप्पू यादव एक सांसद है, इसके बावजूद पुलिस हर मुमकिन कोशिश करके पप्पू यादव को जेल में रखना चाह रही है। मतलब ये वेंडिटा है, ये जो है बदले की कार्रवाई है। वेंडिटा इसी को कहते हैं ना कि बदला लेना है तो बदला लिया जाएगा जी। तो अब कितने दिन रख लेगी पुलिस इस मामले में, बताइए? अगर ज्यादा दिन तो नहीं रख पाएगी। कितने दिन रख लेगी? एटर्निटी तक तो नहीं रख लेगी, बिल्कुल नहीं रख पाएगी। पप्पू यादव बाहर आएंगे, जब पप्पू यादव बाहर आएंगे तो वो हीरो तो बन चुके हैं। पुलिस ने अगर उनको ज्यादा प्रताड़ित किया, ज्यादा जेल में रखने की कोशिश की, तो वे सुपर हीरो बनकर बाहर आएंगे जी। बिल्कुल, पप्पू यादव को पुलिस ने पहले ही हीरो बना दिया है, अब पप्पू यादव को पुलिस सुपर हीरो बना देगी। क्यों? क्योंकि बार बार उन पर नए नए आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि पप्पू यादव को जनता के लिए लड़ने की सजा दे रही है पुलिस। ये पुलिस वर्सेस पप्पू यादव हो गया है, ऐसा लग रहा है बिहार की जनता को। चौक चौराहों पर जो चर्चा हो रही है उसमें, और खुद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी जो कह रहा है, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले क्या कहा?
भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले कहा कि पप्पू यादव शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में जो छात्रा की जान गई उस मामले को उठा रहे थे और इस वजह से, कांड को उठाने की वजह से पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि पप्पू यादव को जनता से सहानुभूति मिलेगी और पप्पू यादव और मजबूत हो जाएंगे जनता के बीच। इससे सरकार का घाटा होगा। पुलिस तो चुनाव नहीं लड़ती है, बिल्कुल, सरकार चुनाव लड़ती है, सरकार जनता के बीच जाती है, तो वहां तो यहाँ पुलिस वर्सेस पप्पू यादव हो गया है, लेकिन वहां जनता की अदालत में तो पुलिस वर्सेस पप्पू यादव नहीं होगा, जनता की अदालत में सरकार वर्सेस पप्पू यादव होगा और तब पप्पू यादव भारी पड़ेंगे। तो पप्पू यादव जितने दिन जेल में बिताएंगे उतना ज्यादा बोनस पप्पू यादव को लोकप्रियता का मिलेगा, उतना ज्यादा जनता उनके पक्ष में खड़े होगी। पुलिस को ऐसा लग रहा है, जो लोग ये फैसला ले रहे हैं कि पप्पू यादव को जेल में रखना उन सरकार और पुलिस के हित में है, उनको ऐसा लग रहा है कि इससे पप्पू यादव को नुकसान है। इस पूरे प्रकरण से अगर किसी का फायदा है तो वह है पप्पू यादव और किसी का नुकसान है तो वो है सरकार। पुलिस का क्या है, प्रशासन का क्या है? पुलिस प्रशासन को जनता के बीच जाना है, चुनाव लड़ना है, नहीं, सरकार बनानी है, नहीं, लोकप्रियता हासिल करनी है, नहीं, वो तो साहब है। जनता के बीच तो सरकार को जाना है और वहां पप्पू यादव को इस प्रकरण में जबरदस्त फायदा हो रहा है जी। पप्पू यादव जितने दिन इस जेल में रहेंगे पप्पू यादव को उतना फायदा होगा। पप्पू यादव अगर बाहर आ जाते पप्पू यादव को कम फायदा होता। पप्पू यादव जेल फिर से भेज दिए गए हैं, पप्पू यादव को और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पप्पू यादव को पुलिस रिमांड पर ले रही है कोतवाली प्रदर्शन में, बुद्धा कॉलोनी मामले में, 31 साल पुराने भवन किराए पर लेने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। जनता ये थ्योरी नहीं मान रही। बिल्कुल, चौक चौराहे पर खड़े लोग, गांव-गांव में लोग इस थ्योरी को नहीं मान रहे कि 31 साल पुराने मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी इस थ्योरी को नहीं मान रहा है। वे कह रहा है कि जीतन राम मांझी कह रहा है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में उन्होंने मुखर रूप से उठाया नीट छात्रा की मौत का मामला, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया 31 साल पुराने मामले में। और पप्पू यादव को जितना 1 रुपया बिना खर्च किए पप्पू यादव की जितनी लोकप्रियता में इजाफा पुलिस कर रही है, इसके लिए पप्पू यादव को रोना नहीं चाहिए। पप्पू यादव को इसके लिए पुलिस को थैंक यू कहना चाहिए, एक पत्र लिखना चाहिए कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे राजनीतिक रूप से इतना मजबूत करने में मेरी मदद की। पप्पू यादव को तो खुश होना चाहिए कि पूरे बिहार में अगर आज किसी नेता की चर्चा है, जनता किसी के साथ खड़ी है तो पप्पू यादव के साथ खड़ी है। गांव-गांव में आप चले जाइए, हर तरफ यही बात हो रही है। पप्पू यादव लड़ा, इसलिए पप्पू यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जनता को यही बात समझ आ रही है, पप्पू यादव का फायदा हो रहा है, सरकार का घाटा हो रहा है। तो क्यों पुलिस करा रही है पप्पू यादव का फायदा और सरकार का घाटा, है तो पुलिस ही जाने जी। तो सुना आपने किस तरह से पप्पू यादव आज जज के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पप्पू यादव का जनता के बीच लोकप्रियता मसीहा वाला बनता जा रहा है, वो हीरो से सुपर हीरो बनते जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।